सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। आपको बताएं कि पेंडोरा पेपर्स के तहत वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज़ पेंडोरा पेपर्स सामने आए, ये तमाम तर तहकीकात सामने आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि तमाम तर अफराद जिनका नाम इसमें शामिल है उनके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। मज़ीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान बताएगा तफसील। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ पेंडोरा लीक्स के हवाले से जब इंकशाफात हुए थे तो वज़ीर आज़म ने तहकीकात का ऐलान किया था और आज इस हवाले से शाम को वज़ारत कानून में इजलास भी हुआ है जिसमें वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर हुकाम ने शिरकत की और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि पेंडोरा लीक की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम किया है और ये सेल पेंडोरा लीक में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। और वफाकी इत्तलात का मज़ीद कहना है कि तहकीकात मुकम्मल करके हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। ताहम इन तमाम तर मामलात के लिए जो पेंडोरा लीक में इंकशाफात हुए इस हवाले से वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सेल कायम कर दिया। ठीक है ज़िशान भट्टी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अदाकार उमर शरीफ की तदफीन के लिए जगह मुंतखब कर ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में मारूफ फ़नकार की तदफीन होगी। इस बारे में हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी से। वाजिद बताएगा इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में, जहाँ पे मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तदफीन की तैयारियाँ की जा रही हैं। और उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर अब से कुछ देर पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कुछ जगहों का इंतखाब किया और उसके बाद उन्होंने ये जो ज़मीन है इस जगह को फ़ाइनल किया है अपने वालिद की क़ब्र के लिए। ये जो जगह है इसके बराबर में जो कमरा है वहाँ पर 4 क़ब्रें मौजूद हैं, जिनमें आमिर लियाकत हुसैन के वालिदैन शेख लियाकत हुसैन और उनकी वालदा महमूद सुल्ताना, इसके अलावा मारूफ नातख्वां अलहाज खुर्शीद अहमद के अलावा एक इकबाल अख्तर साहब की भी खबर है। पहले उनका ये फैसला था कि इस कमरे में ही उनकी तदफीन करें, लेकिन चूँकि ये जगह रिज़र्व है और उनको इजाज़त नहीं मिली, उसके बाद इस हॉल नुमा कमरे के बराबर में उन्होंने तदफीन करने का फ़ैसला किया। ये वो जगह है जहाँ पे उमर शरीफ रेगुलर आया करते थे और वहाँ पर आके जो दादी हुजूर है उनसे दुआएँ समेटते थे, उनसे बातें किया करते थे। और जब उन दादी हुजूर का 2011 में इंतकाल हुआ तो वहाँ जाकर भी उनकी ख़बर भी उमर शरीफ ने अपने ज़ाती पैसों से वो बनवाई। अब उनके बेटे जवाद उमर ने फैसला किया है कि ये जो जगह है इस अहाते में यहाँ पे उनके वालिद उमर शरीफ की ख़बर बनाई जाए। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं काबीना के सीनियर अरकान के खिलाफ मालियाती स्कैंडल आ चुका है, देखना होगा कि इमरान खान क्या कार्रवाई करते हैं। मजीद जानेंगे उस्मान जावेद से जो इस वक्त रहमान मलिक के साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा मजीद क्या कहना है रहमान मलिक का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर जो मालियाती स्कैंडल आया है ये पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल लेके आएगा? देखिए हलचल तो ऑलरेडी मच चुकी है। जब कैबिनेट के बहुत सारे सीनियर मेंबर्स के खिलाफ एक एलिगेशन आ गया
देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस अंदाज से एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोसीड करते हैं अपने कॉलीग के ख़िलाफ़। मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई इलीगल ऐसा काम किया है जो कि कानून की जद में आता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए और एक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए और सबके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। तो इन शॉर्ट वन सेंटेंस आई से लेट देयर बी रूल ऑफ लॉ, और वो रूल ऑफ लॉ देखें कि इसको कैसे डील करना है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक जज भी मुकर्रर किया था, एक मॉनिटरिंग जज भी बनाया था। तो अगर एक के साथ हो सकता तो फिर सबके साथ होना, वही जो लॉ है, वही कानून, वही प्रेसिडेंट, वही तरीकाकार जो है वो दोबारा आना चाहिए। इनका कहना है कि इस मालियाती स्कैंडल पर बिला तफरीक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और करार वाकई सज़ा भी देनी चाहिए। जी, एमडी कैट टेस्ट के खिलाफ डी चौक इस्लामाबाद में मेडिकल के तलबा का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि पीएमसी जब तक एमडी कैट टेस्ट दोबारा नहीं कराएगी एहतजाज चलता रहेगा। इसी हवाले से बात करेंगे, सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से। बिल्कुल, पिछले कई रोज से एमडी कैट के जितने भी तलबा हैं उन्होंने डी चौक पर धरना दिया हुआ है और इस वक्त भी उनका एहतजाज जो है वो जारी है। एमडी कैट के जितने भी तलबा हैं उनका यही कहना है कि उनको पीएमसी की जानिब से फेल किया गया है, जिसकी वजह से वो एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और इस वक्त भी वहाँ पर एहतजाज जारी है। और उन्हीं तलबा का यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सबा बजीर, आप हमें तफसीलान आगाह कर रही थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में ग्रीन लाइन बस ट्रैक का दौरा किया और बस पर बैठकर ट्रैक पर जारी कामों का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास भी गवर्नर सिंध के हमरा मौजूद हैं और उनसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसन, आगाह कीजिएगा। बस में सफर कर रहे हैं और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ग्रीन लाइन बस का दौरा कर रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है बार बार लोगों के जहन में कि ये ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा, इसको सिक्योर कैसे करेंगे, इन बसों को बचाएंगे कैसे, लोगों को शऊर किस तरीके से देंगे, इस ट्रैक की हिफाजत कैसे करेंगे। इसकी जो सिक्योरिटी है ना, वो तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं रेंजर्स के हवाले करूँ। और जो बसों के अंदर जो है तो देखो इसके अंदर 5 कैमरे लगे हुए, देखो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, इसके साथ 5 कैमरे लगे और ये क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड होंगी बसें, तो ये रियल टाइम में सारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा हमारे कंट्रोल सेंटर से। कोई एक चीज़ अगर इसके अंदर गलत होती है तो हम डोर भी लॉक कर सकते हैं, उस बंदे को वहीं से अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को समझ आ जाएगी। उनको ये कहना है इसको सिक्योर भी करेंगे और आवाम को भी चाहिए कि इस बस की और इस ट्रैक की हिफाजत करें। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेंडोरा पेपर से मुतालिक इजलास हुआ है। इमरान खान ने वज़ीर कानून को TORs बनाने की हिदायत कर दी है। सराय के मुताबिक FIA, FBR और नैब तहकीकाती सेल की मुआवनत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेंडोरा पेपर से मुतालिक अहम इजलास वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को TORs बनाने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक FIA, FBR और नैब सेल की मुआवनत करेंगे। अगर असासे डिक्लेयर ना हुए तो FBR तहकीकात करेगी। कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात की जाएंगी। सेल मखसूस वक्त में काम करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। महंगाई में पिसती आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी और वो भी पूरे 1 साल के लिए। महंगाई के मारे बिजली सारिफीन पर 90 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद से देखिए अवैस कियानी की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शेख रुनोश के साथ मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। जिंदा मुर्गी 20 रुपए और गोश्त 40 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। इसी पर देखिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के दावे का भांडा फूट गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म, सस्ती अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हो गई। जिला हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की रेट लिस्ट में चावल और दालों की कीमतों में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। सईद, बताएगा।
जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फराहमी का हुकूमती दावा है वो गलत हो गया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी ख़त्म करने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया की कीमतों में इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। अगर बात कर लें यूटिलिटी स्टोर और ओपन मार्केट की, तो शहर लाहौर के अंदर ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर में दालों और चावल की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है वो सामने नज़र आया है। यूटिलिटी स्टोर पर जो सुपर बासमती चावल है वो 140 रुपये फ़ी किलो, जबकि ज़िली इंतजामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट निकाली गई है उसके मुताबिक 120 रुपये फ़ी किलो रेट है वो मुकर्रर किया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर दाल चना 145 रुपये रेट है मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में रेट है 140 रुपये। इसकी तरह यूटिलिटी स्टोर पर काले चने जो है वो 155 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में काले चने 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसका रेट वो निकाला गया है। सफ़ेद चने की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर सफ़ेद चने 160 से 165 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में शहर के अंदर जो सरकारी रेट निकाला गया है डीसी रेट वो 150 रुपये फ़ी किलो है। यूँ जो लाहौर की ओपन मार्केट है उसमें और यूटिलिटी स्टोर जो कि सस्ती अशिया की फराहमी का मरकज़ है वो तस्वर किया जाता है, वहाँ पर दालों और चावल की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है वो आ गया है। आम आदमी सईद आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि 2007 में पैगंबर इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाने वाला स्वीडन कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। स्वीडन के शहर मार्कयार्ड में पुलिस सिक्योरिटी में जाते हुए लार्स विल्क्स की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों की भी मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। 75 साला लार्स विल्क्स मुतनाज़ा खाका बनाने के बाद पुलिस की हिफाजत में रह रहा था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं 2007 में पैगंबर इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाने वाला स्वीडन कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। सखी सरवर और कोहे सुलेमान पर बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले हैं। सखी सरवर में भी बरसाती नाला आ गया है। कोहे सुलेमान में बरसाती नदी नालों के आने से कबायली इलाकों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सखी सरवर और कोहे सुलेमान पर बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले हैं। सखी सरवर में भी बरसाती नाला आ गया है। कोहे सुलेमान में बरसाती नदी नालों के आने से कबायली इलाकों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि सखी सरवर और कोहे सुलेमान पर बारिशों से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले हैं। सखी सरवर में भी बरसाती नाला आ गया है। इसी वाले से मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मूसा रजा हमारे साथ मौजूद हैं। मूसा बताइएगा क्या तफसीलात हैं, इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, डीजी खान के कबायली इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान में जो है छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है बह निकले हैं। रुंगन बरसाती नाला भी है और सखी सरवर भी बरसाती नाला आ गया है, जिससे कि डीजी खान के जो कबायली इलाके वहाँ पर जो कबायली लोग इन बरसाती नदी नालों से गुजर कर अपने घरों को जाते हैं, इस वजह से कबायली इलाकों को जाने वाले जो रास्ते वो मनक़ता हो गए। कबायली लोग जो है वहाँ पर रुक गए हैं, जबकि कबायली लोग जो है मोटरसाइकिलों को अपने कांधों पर। ठीक है मूसा रजा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन इब्रारुल हक ने अपने भाई इसरारुल हक के हमरा मुलाकात की। इब्रारुल हक ने चौधरी परवेज़ इलाही को हिलाल अहमर की इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। चौधरी परवेज़ इलाही ने हिलाल अहमर की जानिब से दुखी इंसानियत की खिदमत को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा फलाही सरगर्मियों की सरपरस्ती की है। चौधरी परवेज़ इलाही ने लेजेंड फनकार उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। आपको बताएं कि खजूर साबिर, शाकिर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला दरख्त है। खजूर मुनफरद और मुकम्मल खुराक है। इसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। डेरा इस्माइल खान की खुश जायका और मीठी खजूर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद की जाती है। मज़ीद जानते हैं साजिद खान बलोच की रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान का इलाका ढक्की खजूर की पैदावार के बायस मुल्क भर में नुमाया मुकाम रखता है। इस इलाके में 30 से ज्यादा इकसाम की खजूर पैदा होती है। यहाँ की खजूर न सिर्फ मुल्क भर में मशहूर है बल्कि पैक होकर बैरून मुल्क भी भिजवाई जाती है। खजूर की पैदावार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अगर डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया जाए तो ये शोबा मुल्क की मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमती ताउन और सरपरस्ती न होने की वजह से इस शोबे से वाबस्ता अफराद अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। बैरून मुल्क भी हम भेजते हैं, पाकिस्तान में भी लोकल सतह पर भी, और लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी यही खजूर पर है जी। ये इतने बड़े बड़े बागात हैं लेकिन हमारे पास ना प्रोसेसिंग प्लांट है और ना ही हमारे पास कोई खजूर की आलमी मंडी है। ढक्की की मुनफरिद खजूर को छुहारा बनाकर फरोख्त करने वाले काश्तकार हुकूमती तवज्जो के मुस्तहिक हैं।
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।